बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद नसीर और आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसके अंदर हम गाइडलाइंस को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, वो रूल्स को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ड्रा करने के लिए फ्लो चार्ट्स को। तो बच्चे देखें, सबसे पहले जो गाइडलाइन है, टोटल हमारे पास डिफरेंट ये गाइडलाइन है। हमारे पास जो फर्स्ट गाइडलाइन है वो ये है कि हमारे जो फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास अच्छे तरीके से डिफाइन होनी चाहिए और ये लॉजिकल मैनर के साथ यानी कि डिफाइन होनी चाहिए। हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, हमें सही कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं, यूज़र को कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर पता होनी चाहिए और उसके बाद ये हम फिर अच्छा फ्लो चार्ट या सही तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अब जो फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, नीट होना चाहिए और उसके बाद इजी होना चाहिए। उसको याद रखें, जैसा कि हमने वो देखा था एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम को भी जाहिर बात है वो एक तो क्लियर होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। ये हमने देखा था। यही चीज़ें इसके लिए भी हैं ज़रूरी कि ये भी हम ऐसा होना चाहिए जो कि क्लियर बना हो, नीट हो, उसके अंदर किसी किस्म की भी एम्बिग्विटी ना हो और इजी टू फॉलो हो, अच्छे तरीके से उसको आसानी से अंडरस्टैंड भी किया जा सके और आसानी से उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके प्रोग्राम की फॉर्म में। उसके बाद फिर हमारे पास जो डायरेक्शन होती है फ्लो चार्ट की, वो आम तौर पे जो होती है वो है टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, या ऊपर से नीचे की तरफ या लेफ्ट टू राइट की तरफ। तो ये हमारे बच्चे जो डायरेक्शन होती है ज़्यादातर ये दोनों यूज़ होती है, लेकिन आप लोग जो बुक के अंदर देखेंगे वो ज़्यादातर जो यूज़ हुई है वो है टॉप टू बॉटम ज़्यादातर यूज़ होती है। लेकिन जो आपको बताया है वो ये है कि टॉप टू बॉटम यूज़ होती है ज़्यादातर या फिर लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अच्छे तरीके से याद रख लेना है। इसके बाद बच्चे गाइडलाइंस का वो फ्लो लाइंस का बताया हुआ है कि किस किस सिंबल के साथ कितनी फ्लो लाइन यूज़ होगी, कितनी एंटर होंगी और कितनी एग्जिट होंगी, वो देखने। याद रखें जो प्रोसेस सिंबल होता है इसमें एक ही फ्लो लाइन एंटर होगी और एक ही उससे एग्जिट होगी, एक ही निकलेगी उससे फ्लो लाइन। सेम केस, एक ही एंटर होगी। अगर ये टॉप टू डाउन यानी कि टॉप टू बॉटम एक तरह की डायरेक्शन है और ये लेफ्ट टू राइट, किसी भी केस में हो प्रोसेस सिंबल में एक ही फ्लो लाइन एंटर होगी और एक ही उससे एग्जिट होगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो अगला है, अगली गाइडलाइन है वो है डिसीजन मेकिंग सिंबल से रिलेटेड है, डायमंड सिंबल से रिलेटेड है। इसके बारे में बताया हुआ है कि याद रखें जो डिसीजन होता है उसके दो रिजल्ट होते हैं, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। कंडीशन या तो कभी सही होती है या गलत होती है। ठीक है, या काम होगा या नहीं होगा, कोई तीसरा काम नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए जो भी हमारे पास डिसीजन सिंबल में लाइन आएगी वो एक होगी, एक लाइन आ सकती है और एग्जिट दो होंगी। ठीक है, दो एग्जिट पॉइंट होंगे, उसके दो लाइनें उससे निकलेंगी और एक लाइन उसके साथ अटैच होगी जो कि एंटर हो रही होगी। उसके बाद फिर हमारे पास जो टर्मिनल सिंबल्स होते हैं यानी कि जो स्टार्ट और एंड सिंबल्स होते हैं इनको टर्मिनल सिंबल्स भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इनको टर्मिनल सिंबल क्यों कहते हैं, याद रखिए। देखें, जो भी चीज़ों के एंड पॉइंट होते हैं उनको टर्मिनल कहते हैं। जैसे कि आपने अगर यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो किसी भी आप बस एजेंसी या बस सर्विस के थ्रू जाएंगे, किसी भी कंपनी के थ्रू जाएंगे तो वो कहेंगे हमारे आप पर्टिकुलर टर्मिनल के पास आ जाएं, टर्मिनल पे आ जाएं, वहाँ से आप बैठेंगे बस पे और फिर आप इस्लामाबाद के टर्मिनल तक उतर जाएंगे। अब उन्होंने जो बस स्टेशन है उसका नाम टर्मिनल रखा होता है। क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट और एंड पॉइंट्स हैं। तो याद रखें जो स्टार्ट और एंड पॉइंट्स होते हैं इनको कहते हैं टर्मिनल सिंबल। तो ये जो ओवल टाइप शेप्स होती हैं हमारे पास जो स्टार्ट और एंड करने के लिए यूज होती हैं, उनके लिए याद रखें एक फ्लो लाइन उनके साथ अटैच होती है। स्टार्ट सिंबल से फ्लो लाइन एग्जिट होगी, निकलेगी, और जो एंड पॉइंट है वहाँ पे एंड सिंबल है उसमें एक फ्लो लाइन एंटर हो रही होगी। इससे कोई भी, इसमें कोई स्टार्ट सिंबल में कोई भी एंटर नहीं होगी और याद रखिए एग्जिट से कोई भी जो है वो जो एंड सिंबल है इससे कोई भी एग्जिट नहीं होगी, इसमें कोई दाखिल नहीं होगी फ्लो लाइन और इससे कोई भी निकलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे दाखिल होने के लिए कुछ नहीं, यही इसका स्टार्ट पॉइंट है, इधर से निकलने के लिए कुछ नहीं क्योंकि ये एंड पॉइंट है। इसलिए इनको स्टार्टिंग और जो है ना एंडिंग सिंबल्स को टर्मिनल सिंबल्स भी कहते हैं। एक फ्लो लाइन के साथ अटैच होगी, ये गाइडलाइन है, ये रूल है।
ये जो एफ है पॉइंट, जी के अंदर बताया हुआ है जो रिमार्क्स यूज होते हैं, ये कमेंट्स होते हैं, ये डिस्क्राइब करने के लिए, अपने स्टेप को क्लियर करने के लिए, सही तरीके से उसको अच्छे तरीके से डिफाइन करने के लिए कि जो पर्टिकुलर स्टेप है इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं वो बताने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डिस्क्राइब करने के लिए स्टेप को क्लियरली कि किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी ना रहे। बाज़ का हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिखते हैं तो वहाँ पे बताने के लिए कि फंक्शन किस मकसद भी यूज़ होगा, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे रिमार्क्स यूज़ करेंगे। ये रिमार्क्स का सिंबल है, उसको यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए अपने स्टेप को, जो भी काम जिसके साथ ये अटैच होगा उसको क्लियरली डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है एज। एज के अंदर हम इसमें यही लिखा हुआ है कि आप जब भी हमारा फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स हो जाए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, उसका फ्लो चार्ट बना रहे हो, तो बजाय इसके ओवरलैप हो रही हो, एक फ्लो लाइन के ऊपर से दूसरी फ्लो लाइन गुजर रही हो या इंटरसेक्ट हो रही हो, तो फिर उसके लिए इंटरसेक्शन को अवॉइड करने के लिए या ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं कनेक्टर सिंबल। कनेक्टर सिंबल क्या करते हैं, मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर था इसमें जब सिंबल्स को हम अंडरस्टैंड कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कनेक्टर सिंबल डिफरेंट शेप्स को लिंक करने के लिए और नेक्स्ट शेप के साथ उसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। सेम केस हम उससे हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल होते हैं कि वो ओवरलैपिंग से भी हमें बचाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है गाइडलाइन वो ये है कि हम जब भी हमारा फ्लो चार्ट बन जाए तो ये बेहतर है कि हम उसको सैंपल टेस्ट डाटा से सैंपल टेस्ट डाटा उसको दे के तो हम क्या करें उसको टेस्ट कर लें, ताकि हम देख लें क्या वो वैलिड है भी कि नहीं, क्या वो हमारे लिए हेल्पफुल हो भी सकता है फ्लो चार्ट के नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपको एल्गोरिथम को टेस्ट करके दिखाया था जिसको डेस्ट चेकिंग कहते हैं, उसको ड्राई रन भी कहते हैं। तो जो डेस्ट चेकिंग है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं ये किसी किस्म का एरर नहीं है। सेम केस मैंने वहाँ पे जो है वो डिफरेंट जो टेस्ट डाटा लिया था वो हमारे पास सेम ही था, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज चेंज नहीं हो रही थी। जब भी वैल्यूज चेंज हुई तो हम अपने से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो याद रखिए ऐसा जब भी हम टेस्ट करेंगे अपने से वैल्यू एज्यूम करके तो उसको कहते हैं सैंपल टेस्ट डाटा, और उसके थ्रू हम अपनी टेस्टिंग करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास गाइडलाइंस थी जिनको हम फॉलो करेंगे तो फ्लो चार्ट को बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग इंशाल्लाह ताला एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को अंडरस्टैंड करेंगे इसकी, और उसके बाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम इसकी एग्जांपल को अंडरस्टैंड करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इसके अंदर से शॉर्ट एमसीक्यू भी ज़्यादातर आते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि टर्मिनल सिंबल्स किसको कहते हैं और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करें और इनको जो भी चीज़ याद ना हो उसको लिख के याद कर लिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।